गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नाउ इज योर होम साइंस क्लास। होम साइंस क्लास में आज अपना टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 11 का है, 11 का है। इसमें कुछ टॉपिक्स पे अपन आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड है माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है, दूध है समझाइए। तीसरा स्तनपान के प्रकार, चौथा फार्मूला दूध किसे कहते हैं। नेक्स्ट है पूरक आहार का क्या महत्व है, पूरक आहार किसे कहते हैं, और शिशु के जीवन में पौष्टिक आहार का क्या महत्व है। तो आज हम ये 3-6 टॉपिक जो है वो उस पर डिस्कस करेंगे। और अब हम अपना जो पहला टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। माँ का जो पहला दूध है ना, बच्चे के जन्म के पश्चात, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों का प्रथम स्रवण हल्के पीले रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल द्रव होता है जिसमें भरपूर प्रोटीन और प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल का क्या महत्व है, तो कोलेस्ट्रॉल का महत्व यही है कि इसमें प्रोटीन और प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं। और ये प्रतिरक्षी का मतलब ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता। और शिशुओं को जीवन में पर्यंत विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा मिलती है। इसे खीस या कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आगे बस समझ में। और इसको जो है कुछ लोग मतलब जो है माताएं गंदा है समझकर नहीं पिलाती है, पहला दूध ऐसे ही निकाल देती हैं। तो ऐसे में क्या है, बच्चे को वो चीज़ नहीं मिल पाती, वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते। महत्व क्या है, एक तो प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, दूसरा वसा परिपक्व होती है, मतलब वसा की मात्रा इतनी होती है जितनी सफिशिएंट होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता बच्चे को अधिक होती है। कोलेस्ट्रॉल का अगर पूछा जाए, कोलेस्ट्रॉल क्या है। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों का प्रथम हल्के पीले रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल द्रव्य जिसमें प्रोटीन और प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं और जो शिशु को जीवन पर्यंत विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बस आपको इतना सही लिखना है। आपसे पूछा जाए कोलेस्ट्रॉल का क्या महत्व है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है माँ का दूध ही सर्वोत्तम दूध है। जो मैंने दूसरा टॉपिक आपको बताया था यहाँ पे कि माँ का दूध ही सर्वोत्तम दूध है समझाइए। तो ये अगर हम बात करेंगे माँ का दूध सर्वोत्तम है, इसके लिए हम बता रहे हैं कि माँ का दूध शिशु के लिए अमृत के समान होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक तो बच्चे की पाचन क्षमता परिपक्व होती है, केवल माँ का दूध छोड़कर वो आसानी से कोई भी वस्तु पचा नहीं सकता है। इसलिए स्तनपानी बच्चे के लिए सबसे उत्तम आहार है। और माँ का दूध प्रारंभ में पतला होता है, धीरे धीरे बच्चे के अकॉर्डिंग वो गाढ़ा हो जाता है। और 6 मंथ के बाद में बच्चे को वैसे भी ऊपरी आहार दिया जाने लगता है और ऊपरी दूध पिलाया जाने लगता है। लेकिन 6 मंथ तक बच्चे का क्या होता है, विकास नहीं होता, स्टमक कमज़ोर होता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। ऐसे में माँ का दूध ही जो है बच्चे के लिए अधिक आवश्यक होता है। अब क्या लाभ है, अगर क्वेश्चन आपका यही माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, अगर 2 नंबर का आता है तो इतना सही लिखना है। लेकिन अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है कि स्तनपान के लाभ बताइए, तो ये कंटिन्यू आपका चल रहा है। अब माँ के दूध से क्या लाभ है। नंबर 1, इसमें लैक्टोज की मात्रा होती है जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और अमीनो एसिड को अवशोषित करने में सहायक होती है। दूसरा, माँ का दूध स्वच्छ और जीवाणु रहित होता है, उसमें कोई भी टॉक्सिन होने की संभावना नहीं रहती, विषाक्तता होने का भय नहीं रहता। तीसरा, माँ के दूध में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो सरलता से आसानी से मिल जाते हैं। माँ के दूध में शिशु को सही तापक्रम पर प्राप्त होता है और इसको गर्म नहीं करना पड़ता। इसमें लैक्टोफेरोनिन पाया जाता है जो कि आंतों में रोग के लिए क्षमता प्रदान, आंतों से संबंधित रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। माँ के दूध में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन एवं एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जो कि शिशुओं को कुपोषण से बचाते हैं और गंभीर रोगों से शिशुओं की रक्षा करते हैं। फिर है माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक होने से शिशु को कब्ज की शिकायत नहीं रहती। इसके बाद में है स्तनपान कराने से बच्चों को क्या होता है, सकिंग रिफ्लेक्शन, यानी कि आत्मसंतुष्टि मिलती है, भावात्मक संबंध स्थापित होते हैं, यानी कि बच्चा इमोशनली माँ के प्रति कैसा हो जाता है, लगाव हो जाता है। एक माँ का जो मतलब अफेक्शन है वो कैसे होता है, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच में क्या होता है, एक कांटेक्ट बना रहता है और जिसके कारण माँ और बच्चे में बहुत भावात्मक संबंध पाए जाते हैं। अब बात हमने तीसरा करा था, स्तनपान के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला मांग स्तनपान और दूसरा समयानुसार। समयानुसार में मांग स्तनपान में क्या होता है, बच्चे को जो है रोने पर या किसी उसकी मांग या किसी कारण से जब कठिनाई होती है तब उसको दूध पिलाया जाता है, ठीक है।
लेकिन समय अनुसार स्तनपान जो होता है वो शिशु को घड़ी के अनुसार समय समय पर स्तनपान कराया जाता है। यानी बच्चे की नीड है, लग रहा है कि 2 घंटे हो गए, बच्चे को कुछ नहीं पूछा, चलो पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। लेकिन आजकल पानी तो बंद ही कर दिया है। आजकल जो है वो इन्फेक्शन होने का भय रहता है, इसलिए माँ का दूध ही सफिशिएंट होता है। उसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है क्योंकि पतला होता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा कर देता है। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आएगा। अगला टॉपिक है फार्मूला दूध। अब फार्मूला दूध किसे कहते हैं? इसे दूध फार्मूला कहते हैं। और ये बहुत से शिशुओं को गाय दूध, जो भैंस का दूध है, वो पचा नहीं पाते। ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, कम जन भार वाले या माँ का कोई प्रॉब्लम हो गई है, माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, ऐसी परिस्थिति में बच्चों को जो है वो शिशु को डिब्बाबंद दूध दिया जाता है और इसमें पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप जो है दूध बनाया जाता है। अब इसमें क्या बाधाएं होती है स्तनपान में? ठीक है ना, इसमें क्या बाधाएं होती है? अगर मान लीजिए किन कारणों से माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है। अब बच्चे को किन कारणों से नहीं पिला पाती, इसका फर्स्ट रीज़न है कि उसमें कोई रोग होने के कारण, गर्भधारण करने के बाद में शिशु के होंठ कटे फटे होना, या माता की अनुपस्थिति, माता का जॉब करना, असमय मृत्यु हो जाना, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। अब अगला अपना टॉपिक है पूरक आहार किसे कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था। पूरक आहार किसे कहते हैं? शिशु की वृद्धि और विकास की दर को बनाए रखने के लिए 6 मंथ के पश्चात जो बच्चे को माँ का दूध के अलावा कुछ ऊपरी आहार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूरक आहार या अनुपूरक आहार कहते हैं। अब ये पूरक आहार कौन कौन से होते हैं? जैसे फलों का रस, दाल का पानी, सूजी की खीर, खिचड़ी, दलिया, मसला केला आदि। ठीक है, ये सारे क्या हैं? पूरक आहार हैं। अब शिशु के एक क्वेश्चन मैंने बताया था, शिशु के जीवन में पौष्टिक आहार का क्या महत्व है? देखिए, शिशु के जीवन में पौष्टिक आहार का यही महत्व है कि अगर शिशु को ठीक प्रकार से पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाएगा, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक छोटे से बीज से, खेती में अगर बीज को ठीक प्रकार से पानी वगैरह नहीं दिया जाएगा, उसकी बुआई ढंग से नहीं होगी, तो वो फसल अच्छी नहीं होगी। फसल अच्छी करने के लिए फसल पे ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि जब वो बीज बोया जाता है तब उसकी क्यारी वगैरह बनाना, करना, पानी देना, प्रॉपर वे में उसका ध्यान रखा जाता है। वही बच्चे का है। बच्चे को जन्म के समय, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बच्चे का विकास 18 साल तक तो बच्चे को ध्यान रखना, लेकिन जो पौष्टिक, अगर बच्चे को बेसिक ही अगर 1 साल तक बच्चे का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि 6 महीने तो माँ के दूध पे ही डिपेंड है, और वो भी अगर उसको ढंग से नहीं मिला तो उसमें बहुत सारे विटामिन, खनिज लवण की कमी से बहुत सारे रोग हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में बच्चा अपंग, अपाहिज या कोई अन्य मेंटली डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए शिशु के जीवन में पौष्टिक आहार का यही महत्व है कि पौष्टिक आहार देने से बच्चे में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं रहती और बच्चे का विकास ठीक प्रकार से हो जाता है, और जो बच्चे का विकास, वृद्धि वगैरह है वो उसकी सही रहती है, और वो एक हष्ट-पुष्ट बालक के रूप में आगे वृद्धि और विकास करता है। क्लियर? इसलिए बच्चे का जो है वो जन्म के समय 1 वर्ष तक ध्यान देना जरूरी है, और पौष्टिक आहार का बहुत महत्व है, पूरक आहार का बहुत महत्व है। पूरक आहार अगर अच्छा नहीं होगा तो, क्योंकि माँ का दूध तो 6 मंथ तक ही सफिशिएंट होता है, आफ्टर से जो है वो पूरक आहार ही बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए शिशु के जीवन में पौष्टिक आहार का बहुत महत्व है। ठीक है, आज की क्लास अपनी इसी के साथ समाप्त होती है। और जितना मैंने आज के टॉपिक डिस्कस किए हैं, देखो सबसे पहले मैंने टॉपिक डिस्कस किया आपके साथ कोलेस्ट्रॉम किसे कहते हैं। आपको पता लगा माँ का पहला जो दूध है वो पीला क्षारीय पदार्थ होता है, और इसमें एंटीबॉडीज़ और प्रोटीन पाए जाते हैं, और इसीलिए ये जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। क्यों? क्योंकि ये प्रकार से अमृत के समान होता है, बच्चे का अनुरूप होता है, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। प्रकार बताए थे 2, मांग स्तनपान और समयानुसार स्तनपान। फार्मूला दूध पाउडर दूध को कहते हैं, जो डिब्बाबंद दूध आता है उसे फार्मूला दूध कहते हैं, क्योंकि गाय भैंस का दूध वो बच्चा पचा नहीं पाता, इसलिए फार्मूला दूध जो है वो डिब्बाबंद दूध को कहते हैं। ये माँ के दूध के समान ही इसकी संरचना होती है। पूरक आहार 6 महीने के पश्चात बच्चे की वृद्धि और विकास को बनाए रखने के लिए जो आहार दिया जाता है उसे पूरक आहार कहते हैं।
शिशु के जीवन में पौष्टिक आहार का क्या महत्व है? बिना पौष्टिक आहार के उसकी वृद्धि और विकास की दर पीछे रह जाएगी, बच्चे का विकास ठीक प्रकार से नहीं होगा। इसलिए शिशु की वृद्धि और विकास को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार का महत्व है। इसी के साथ अपना टॉपिक खत्म होता है और कल का टॉपिक रहेगा शिशु को पूरक आहार देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक कल अपन डिस्कस करेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर बच्चों यही है जो मैं करा रही हूँ। इसके बाद में वैसे अगर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे किताब के वो मैं आपको दे दूँगी और समझा दूँगी। बाकी क्वेश्चन आंसर आपके साथ के साथ यही क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉम किसे कहते हैं, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है क्यों, स्तनपान के प्रकार, फार्मूला दूध किसे कहते हैं, पूरक आहार किसे कहते हैं, शिशु के जीवन पौष्टिक आहार, ये सारे प्रश्न ही हैं। ठीक है, तो इनको ये जितने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं सारे क्वेश्चन ये आपके एक प्रकार से प्रश्न है और जो डिटेल मैंने आपको किताब में बताई है वो आपके आंसर्स हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको इसकी फ़ोटो कॉपीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शंस में और या आपको सेंड कर दूँगी व्हाट्सएप पे। आप उसको बैठ के अच्छे तरह से काम कंप्लीट कर लेना। अंडरलाइन जो मैंने के रखी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको नोट्स में मेंशन ज़रूर करना। बाकी आप इन क्वेश्चंस ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर आपको लिखने हैं कॉपी में। ठीक है, थैंक यू।